अधिकारी जी तो ये भी बोले कि आप लोग क्वार्टर देखिए, लेकिन खाली आप लोग को कराना होगा। ये तो हैसियत है एफसीआई। यही है कि हम लोग को डोमगढ़ में ऐसे ही रहने दिया जाए जैसे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ है वही रहे। और ये डोमगढ़ बचाओ मोर्चा का नारा है कि यहाँ से हम लोग किसी कीमत पे नहीं हटेंगे। और एक बात, जो उस दिन बात हुई थी तो न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़े थे कि पुनर्वास पे बात हो रही है, तो डोमगढ़ वासी इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे जो पुनर्वास की बात करेंगे। पुनर्वास का कोई मतलब ही नहीं है। अगर डोमगढ़ बचाओ मोर्चा इस लड़ाई को लड़ रहा है तो डोमगढ़ को बचाने के लिए लड़ रहा है, पुनर्वास के लिए नहीं लड़ रहा है। कर्मियों का ने भी यह बोला कि जब तक यहाँ के लोगों से बैठकर एक वार्ता नहीं होगी तब तक आगे के काम को रोका रखा रहेगा। तो इस दौरान 110 एकड़ का फिर मुद्दा क्यों आखिरकार तूल पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों से भी तो वार्ता हुई ही नहीं। डीसी महोदय और सांसद महोदय ने आश्वासन दिया कि यहाँ से जब लोगों से वार्ता होगा तभी आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारे पास पर्याप्त ओबीडम की जगह भी है, लेकिन ये रेसिडेंशियल को ही ओबीडम का एक मात्र स्थान को चयन क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ये जो जमीन है जो एफसीआई हस्तांतरित कर रही है सेल को, ये दोनों सेंट्रल का मामला है। और 110 एकड़ जमीन का जो समाचार है वो आज से नहीं छप रहा है अखबार में, पिछले 6 महीने से छप रहा है। विधायक जी ने तो आज स्टेटमेंट दिया है, लेकिन छप तो रहा है 6 महीने पहले से। जुलाई से न्यूज़पेपर में आने लगा था कि 110 एकड़ भूमि दिसंबर 31 को हैंडओवर की जाएगी। तो विधायक जी और कुछ लोग मिलने भी गए थे एफसीआई में। बातचीत के दौरान ये बोला गया विधायक जी को, अधिकारी जी के द्वारा, कि धीरज सिंह, सत्येंद्र सिंह लोग आए थे, 150 आदमी थे। पीपी कोर्ट का जब नोटिस चल रहा था तो हम लोग पीपी कोर्ट का बहिष्कार किए थे सांसद महोदय के बोलने पर। तो जब वो हम लोग वहाँ बैठे तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि डोमगढ़ के विषय पर ध्यान दीजिए। बोले मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है धीरज जी, हम एक माध्यम है। ये उनका स्टेटमेंट था उस दिन कि हम एक माध्यम है, मेरे हाथ में, अधिकारी जी का। अच्छा। ये उस दिन 150 आदमी थे, जिसमें आज मुझे लग रहा है कि 10 आदमी यहाँ मौजूद थे जो कार्यालय में उनके सामने बात हुई थी। मेरे पास तो सबूत है, मेरे पास तो मेरे लोग खड़े हैं जो उस दिन हमारे सामने बात हुई थी। तो फिर विधायक जी जब गए तो ये बात कहाँ से आ गई कि धीरज सिंह को और बोला गया है कि जमीन लीज के लिए आप तैयार कीजिए लोगों को। ये तो बांटने का काम हो रहा है ना, ये तो बांटने का काम हो रहा है। आप मेरे से कुछ नहीं बोले हैं और विधायक जी से आप बोल रहे हैं कि लीज के लिए मैंने धीरज को बोला है। मेरे साथ अजय जी थे, धीरज और सत्येंद्र सिंह का नाम उसमें आया। वहाँ 150 आदमी उपस्थित थे, धीरज सत्येंद्र का नाम आया ना, तो 150 आदमी मेरे साथ थे। फोटो इसीलिए ग्रुप में उस दिन डाला गया, बहिष्कार किए थे। जी का है कि जितने मेरे लीजधारी डोमगढ़ में 70 आदमी हो, 75 आदमी हो, उनका हम व्यवस्था सालपुरा में कर रहे हैं। बात बाकी जितने हैं 1122 क्वार्टर में जो बचे हुए लोग हैं वो अपना ऊपर बात करें। उसका डोमगढ़ मामला, डोमगढ़ मार्केट की मामला आया जो हम लोग टर्मिनेट किए, तो हमको कहे कि आप अपना लिख के दीजिए कि आप लोग लीज लेना चाहते हैं। हमको फिर से रिफ्लेक्ट, हमने 26 जून को इनको लिख के दिया, माननीय जेपी नड्डा को दिया, सीएमडी को दिया, डीसी को दिए। इनसे मेरा रिसीविंग है मेरे पास। लीज धारक कितना है? हम लोग लीज धारक कम से कम 100 क्वार्टर, मैंने मार्केट क्वार्टर 77 हम लोग डोमगढ़ में 78 क्वार्टर है, 78। और ऐसे लोग ये तो 1100 क्वार्टर है भैया। वो कंपनी का दलाल इस डोमगढ़ में घूम रहे हैं, उसको वो कंपनी का दलाल सावधान हो जाए कि डोमगढ़ के लोगों को जो भ्रमित कर रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि पेपर दिया जाए, जरूरी कागजात दिया जाए, तो ये अपील है डोमगढ़ बचाओ मोर्चा की तरफ से कि किसी प्रकार का कागजात किसी को नहीं दिया जाए, उसका दुरुपयोग होगा। अगर आपने कागजात दिया है किसी को तो आपकी सहमति होगी उसमें। अगर पुनर्वास की बात होगी और आपका पेपर अगर उनके हाथ में लग गया तो यानी आपकी सहमति है पुनर्वास के लिए। इसलिए डोमगढ़ बचाओ मोर्चा इसका विरोध करता है और पुनर्वास का तो नाम भी नहीं होगा इस लड़ाई में। ये डोमगढ़ के अस्तित्व की लड़ाई है और डोमगढ़ के लोग लड़ने के लिए इसमें सक्षम हैं और लड़ रहे हैं। मरते दम तक लड़ेंगे हम, ठीक है ना। और एक ही मांग है कि हमको लीज के दायरे में लाइए। ये 300 एकड़ का बात हो रहा है राहुल जी। 1000 एकड़ 1000 जमीन जो पड़ा हुआ है उसके बदले में क्वार्टर को डिसमेंटल करके ये कहीं से कोई, जबकि हमारे जमीन के नीचे 90 के दशक में जापानीज कंपनी आई थी, उसका सर्वे रिपोर्ट ऑफिस में जमा है कि इस सीआईएसएफ कैंप के इधर कोई किसी भी प्रकार का खनिज संपदा नहीं है जमीन के नीचे।
इसके बावजूद मतलब नहीं बनता है कि बने बनाए घर पे आप ओबी डंप फेंक करके और 5 साल बाद फिर पुनः उस ओबी डंप को आप गड्ढे में फेंक करके ज़मीन को समतल करके एफसीआई को हैंडओवर कर देंगे। और ये जो डोमगढ़ की लड़ाई रखे सभी कोई की, ये डोमगढ़ की लड़ाई जो है ये डोमगढ़ ही सिंदरी में पहले तैयार हुआ था, डोमगढ़ से ही सिंदरी बना, ये सच्चाई है। इसलिए पूरे सिंदरी वासियों से मेरी अपील रहेगी कि डोमगढ़ की इस लड़ाई में वो लोग डोमगढ़ बचाओ मोर्चा के साथ आए, हमारा सहयोग करें, क्योंकि डोमगढ़ फर्स्ट फेज़ है एफसीआई का। ये एक प्रोपोगेंडा चल रहा है कि डोमगढ़ फर्स्ट फेज़ की लड़ाई में इसको हटाया जाए, सेकेंड फेज़ में मनोहर टांड हटेगा, ऐसे ऐसे करके पूरे सिंदरी का सफाया निश्चित है। इसलिए इस लड़ाई को मेरा अपील है कि सिंदरी वासी मिलकर लड़े, हमारे साथ लड़े, डोमगढ़ बचाओ मोर्चा का साथ दें। पत्थर डालने के लिए खाली हटाया जा रहा है आदमी को। पुराने लीज के दायरे में 2003 के लीज के दायरे में। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि सिंदरी में रह रहे लोग लीज के लिए प्रबंधन से उन्होंने बातचीत नहीं की। सिंदरी के लोग तो तैयार थे लीज के लिए, हर एक क्वार्टर के लोग तैयार थे लीज के लिए, लेकिन प्रबंधन ने सिर्फ उस समय बीआरएस कर्मियों को लीज दिया। पीएनडी के लोगों का पैसा जमा होने के बावजूद उन लोगों को लीज का पेपर नहीं दिया जा रहा था। जब आंदोलन हुआ, जब दिल्ली बात गई तो उनको लीज के दायरे में लाया गया। ये 18-19 के करीब का बात मैं बता रहा हूँ। तो इस कारखाने से जितने भी परिवार चल रहे थे, चाहे वो कारखाने के कर्मी हो, चाहे ठेका कर्मी हो, चाहे कोई भी हो, जो अपने जीवन यापन इस कारखाने से कर रहे थे, तो प्रबंधन का एक नीति बनना चाहिए इस तरह का कि उस समय जो भी लोग रहते थे उनको लीज के दायरे में ला करके उनको यहाँ बसाया जाए। जैसा कि हम लोग BFIR का भी बात करते हैं, BIFR का, तो उसमें भी वो बताया गया है कि भाई आप जो भी रह रहे हैं लोगों को लीज दीजिए। BFIR को जब भाजपा सरकार आई तो इसको बदल के एक नीति आयोग का गठन हुआ 2016 में। नीति आयोग में भी यही है, नीति आयोग को मैंने पढ़ा है, तब इस पर बात हो रही है। तो जब सारी चीज़ें सरकार मुहैया कराने को तैयार है, इसका मतलब यहाँ ये साफ है मंशा है कि प्रबंधन यहाँ के डोमगढ़ के बारे में जो भी फैसला या जो भी रिपोर्ट दिल्ली बनाकर भेजा है वो सरासर गलत है, या तो फिर इनका स्वार्थ छुपा हुआ है। प्रबंधन में जितने लोग हैं उनका स्वार्थ छुपा हुआ है। आज डोमगढ़ अनऑथराइज 78 लोग को गिना जा रहा है। डोमगढ़ के लोग तो लीज लेने को तैयार थे, तो लीज नहीं दिया गया। मुझे 25 तारीख को, भैया आपको याद होगा, फराद साहब, उनसे हम लोग करीब 25-30 आदमी मिलने गए 25 जनवरी के रात में। हमने उनसे आग्रह किया कि आप आकर के जगह देखिए डंपिंग का, अगर खाली नहीं है तो। वो बेचारे 26 तारीख को 12:30 बजे नदी किनारे यहाँ छाई गया था, देखे सारे कुछ देखे। इसके बाद भी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना यहाँ पर क्या गया। यहाँ पर इंटेंशन साफ है कि निजी स्वार्थ के लिए डोमगढ़ को किया जा रहा है, डोमगढ़ का सौदा किया जा रहा है। ये निजी स्वार्थ है और कुछ